हाय गाइस, वापस आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं रियल लाइफ रिव्यू Realme Buds Q का। पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर इसको जब आप ख़रीदते हो तो बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं इसको ऑलरेडी 4 महीने से ऊपर यूज़ कर चुका हूँ और मैं आपको इसके अच्छी बातें और नॉट सो अच्छी बातों के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको पहले स्टूडियो में डाल के इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए इसे खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। तो ये है इसका कंटेंट। आपको यूज़र मैनुअल और सॉल्यूशन गाइड मिलेगा, जिसमें आपको कॉमनली फेस प्रॉब्लम्स मिलेंगे। 2 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स है यहाँ पे, ये लार्ज है, ये स्मॉल है और मीडियम वन बॉक्स के अंदर। ये आपको एक चार्जिंग केबल मिलेगा जो सफ़ेद है, तो ये गंदा बहुत जल्दी होगा। चलिए अब केस को देखते हैं। अब ये है केस। अब ये केस दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। इसमें थोड़ा सा ग्लॉसी प्लस एम्बोस्ड टाइप कॉम्बिनेशन है, तो ये दिखने में बहुत अच्छा है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, वो है कि ये बहुत ही स्लिपरी है। अब इसको मैं खोलता हूँ जब, तो मुझे इसको ग्रिप करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं इसके नीचे और ऊपर वाले जगह के बीच में थोड़ा सा एक लाइन है जिसके बीच में आपके फिंगर को जाना है, बट वो हमेशा मेरे हाथ में नहीं आता, मैं इसको खोल नहीं पाता हूँ ढंग से। तो अगर आपके पास ड्राई हैंड्स नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे हाथ बहुत ड्राई हैं, तो मैं जब इसको खोलता हूँ तो बहुत ही स्लिप होता है। अब बिल्ड क्वालिटी इसका एवरेज है, टॉप ग्रेड भी नहीं है और फिर लो ग्रेड भी नहीं है, एवरेज है। अब 2000 रुपये में इससे ज़्यादा तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा भी नहीं। इसमें सामने एक छोटा सा एलईडी है, रेड कलर का एलईडी, जो ऑन नहीं होता, वो सिर्फ ऑन होता है जब आप इसको चार्जिंग पे डालते हो। अब इसको पीछे देखते हैं। इसके पीछे आपको एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है और कुछ नहीं, बस इतना ही। अब इसको खोल के देखते हैं। खोलने पे आपको डायरेक्टली इसका ईयरफोन दिखेगा। अब एक चीज़ मुझे जो बहुत अच्छा लगा, इसको केस से निकालने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, चाहे मेरा हाथ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मेरे उंगलियां कितनी बड़ी क्यों ना हो, इसको निकालने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कई ईयरफोन हैं ऐसे जिनको निकालते समय बहुत प्रॉब्लम होता है, इसको आपको निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसका स्पेस बहुत अच्छा है। अब इसको बाहर निकालते हैं। अब बॉक्स को देखते हैं। अब बॉक्स में जो इसका जो ये फ्लिप है, ये एवरेज है। इसमें ज़्यादा थिक भी नहीं है, ज़्यादा थिन भी नहीं है, एवरेज है। इसमें कोई आवाज़ नहीं आती। जब आप इसको बंद करते हो तो एक छोटा सा क्लिक आता है, बट क्वालिटी इस प्राइस के लिए नो प्रॉब्लम। अब ये रहा इसका चार्जिंग कनेक्टर। तो आपको बस ये ईयरफोन लेना है, इसमें ऐसे रखना है और वो मैग्नेटिकली कनेक्ट हो जाता है और ये गिरता भी नहीं है। अब आप इसको खोल के जितना मर्जी हिला लीजिए, ये गिरेगा नहीं। 2000 रुपये के लिए इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। अब इसको ज़रा पास से देखते हैं। ये रहा इसका माइक और इसका टच सेंसिटिव एरिया भी वही है, और यहाँ पे इसका चार्जिंग कनेक्टर और 2 वेंटिलेशन पोर्ट है। तो यहाँ से आप हवा बाहर निकलता है जब बेस क्रिएट होता है। ये है इसका साइज़। तो साइज़ तो इसका बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास छोटे कान हो तो ये आराम से फिट हो जाएगा। अब ये है ऐप, Realme लिंक ऐप। अब ये मैंने एंड्रॉयड के लिए इंस्टॉल किया है। ये है, अब ये दिखाता है ईयरबड का बैटरी लाइफ। तो अब ये बैटरी लाइफ केस का नहीं दिखाता, तो मुझे नहीं पता कितना बैटरी है। अब मैं सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ, डबल ट्रैप, ट्रिपल ट्रैप, और दोनों ईयरफोन्स के लिए सेपरेटली मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ये मुझे फीचर बहुत ही अच्छा लगा। अब अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो इसका कंट्रोल्स थोड़े डिफरेंट होंगे। अब ये रहा इसका गेमिंग मोड ऑप्शन, तो आप इसमें गेमिंग मोड भी यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये सारे यही वाले ऑप्शन मिलेंगे, आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये सॉफ्टवेयर आईफोन में काम नहीं करता। तो अब इसमें बेस कम करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो आप देख सकते हैं। ये ही है ऑप्शन, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब एक चीज़ मुझे इसका अच्छा ये लगा कि इस प्राइस रेंज में जो ईयरफोन्स आते हैं उसमें ज़्यादातर ऐप्स नहीं आते। आपको सिर्फ ईयरफोन मिलता है, आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शन नहीं मिलता। इसके साथ आपको वो ऑप्शन मिलता है। ओके, सो आपने देख लिया वीडियो। अब बात करते हैं इसमें क्या अच्छा है और क्या नॉट सो अच्छा है। अच्छे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं पहले। इसमें 10 mm का बेस फोकस ड्राइवर है। जितना बड़ा ड्राइवर उतना ज़्यादा बेस। तो अगर आपको बेस पसंद है तो ये
मस्त ईयरफोन है। इसका साइज़ बहुत छोटा है तो ज़्यादातर छोटे कान वालों को भी ये फिट हो जाता है। इसका नॉइस आइसोलेशन अच्छा है। नॉइस आइसोलेशन बोल रहा हूँ, नॉइस कैंसिलेशन नहीं, ये सवाल मुझे बहुत मिलता है। नॉइस आइसोलेशन मतलब अगर आप अपना कान बंद कर दें तो वो नॉइस आइसोलेशन है। तो आप जो कान को ब्लॉक कर रहे हैं तो जितना आवाज़ ब्लॉक हो रहा है वो नॉइस आइसोलेशन है। तो ये जब आपके कान में जाएगा काफ़ी अच्छा नॉइस आइसोलेशन क्रिएट करता है। नॉइस कैंसिलेशन में सेकंड माइक इन्वॉल्व होता है। वहाँ पे 2 माइक होते हैं, एक माइक आपको सुनता है और दूसरा माइक बैकग्राउंड को सुनता है, और उसके बाद वाइट नॉइस क्रिएट करके आप बैकग्राउंड के नॉइस को कम करता है। तो वो है नॉइस कैंसिलेशन। सो इसमें नॉइस कैंसिलेशन नहीं है, ये 2000 के नीचे वाला ईयरफोन है। नॉर्मली इस प्राइस रेंज में आपको नॉइस कैंसिलेशन नहीं मिलता, बट इसका नॉइस आइसोलेशन बहुत ही बढ़िया है। लो लेटेंसी गेमिंग मोड है, तो अगर आप पबजी खेलते हैं, आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं, आप एक्चुअली कॉल ऑफ ड्यूटी में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट पबजी वगैरह में फुटस्टेप्स वगैरह आपको अच्छे से सुनाई देंगे। आप अगर किसी से बात कर रहे हो वो सब आपको एकदम विदाउट डिले आपको मिलेगा। सो लो लेटेंसी गेमिंग मोड ज़्यादातर 2000 रुपये के नीचे वाले ईयरफोन्स में नहीं मिलते, पर इसमें है, सो बढ़िया है। जिम के लिए बहुत ही अच्छा है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, बट कई लोग मुझसे पूछते हैं जिम के लिए कौन सा अच्छा ईयरफोन होगा। तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर बेस बहुत अच्छा है, आइसोलेशन बहुत अच्छा है, सो वो दोनों जिम के लिए एक्सीलेंट है। अब बात करते हैं क्या मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। सो इसका बॉक्स मुझे खास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इवन दो ये बहुत ही स्टाइलिश बॉक्स है, इसका ग्रिपिंग बहुत ही बेकार है। इसको क्योंकि यहाँ से भी कर्व्ड है जहाँ पे ओपन करना है और यहाँ पे भी कर्व्ड है, तो जब मैं इसको पकड़ता हूँ तो मेरे साथ ये होता है। अब इधर एक छोटा सा ये है स्लिट जहाँ पे आप अगर उंगली डालें या ऐसे करके खोलें तो खुल जाता है, बट वो आपको ध्यान दे के ऐसे करके खोलना पड़ेगा। पर इसमें भी मेरा हाथ फिसलता है क्योंकि मेरे हाथ थोड़े ड्राई रहते हैं। तो आप बोलेंगे कि क्रीम व्रीम लगा लो, बट हर बार नहीं लगाते। अब इस ईयरफोन के साथ एक सॉफ्टवेयर आता है Realme Link, वो आप एंड्रॉयड और iOS दोनों में इंस्टॉल कर सकते हो। पर एंड्रॉयड में आप इसके फीचर्स कंट्रोल कर सकते हो, आप इसके बटन में असाइन कर सकते हो, 1+ डबल प्रेस वगैरह में क्या होना चाहिए वो आप असाइन कर सकते हो। iOS में वो आप नहीं कर सकते, वो फीचर्स अलाउड नहीं है। तो इवन दो वो फीचर्स iOS में काम करते हैं, बट वो इसका डिफ़ॉल्ट फीचर है, तो एक बार सिंगल प्रेस डबल प्रेस जो ये नॉर्मली करता है वो तो करेगा, पर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अब इस ईयरफोन में कहीं भी बैटरी का इंडिकेशन नहीं है। तो अगर आप इसको खोलेंगे तो इसमें कोई लाइट नहीं है। तो अब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कितना बैटरी है, ये क्या ऑन हुआ, क्या ये पेयरिंग मोड में है, कुछ नहीं पता। मुझे कुछ भी पता करना है, मुझे निकालना पड़ेगा और कान में घुसाना पड़ेगा। अब जब मैं इसको घुसाऊंगा तब ये बोलेगा मुझसे ऑन हुआ, कनेक्ट हुआ, टुडुक, ये वो आवाज़ें आती है, उससे मुझे पता चलता है क्या हो रहा है। मुझे इसको पेयरिंग मोड में डालना है, मुझे इसको दबा के रखना पड़ेगा, इसको पेयरिंग मोड में डालना पड़ेगा, वो सब मुझे कान में डाल के करना पड़ेगा। बिना कान में डाले मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझे बैटरी का भी नहीं पता। ये कनेक्ट होने के बाद फ़ोन में मुझे बैटरी लाइफ दिखाएगा, पर वैसे मैं यहाँ पे देख के मुझे नहीं पता चलेगा। वो नॉर्मली इस सेम प्राइस रेंज में दूसरे ईयरफोन्स में इसमें नहीं है, तो ये याद रखना। अब बैटरी लाइफ से ही एक और प्रॉब्लम, इसके केस का बैटरी लाइफ आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये केस पहली बात तो आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट नहीं होता। तो जैसे काफ़ी सारे हैं 2000-2500 के रेंज में ईयरफोन, जहाँ पे ईयरफोन और केस दोनों फ़ोन के साथ कनेक्ट होते, तो आपको केस का भी बैटरी बताता है और ईयरफोन का भी। यहाँ वो फीचर नहीं है। तो दूसरा प्रॉब्लम, इसमें एक ही एलईडी है जो सामने है। तो अभी मैं इसको खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि एलईडी कुछ ऑन नहीं हो रहा। वो एलईडी सिर्फ ऑन होता है जब मैं इसमें चार्जर कनेक्ट करूँगा, तो इसमें एक रेड कलर का लाइट आएगा और वो लाइट बंद हो जाएगा जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो ये रेड कलर का लाइट कभी वाइट, कभी ब्लू, कभी ये कुछ नहीं होगा। तो आपको नहीं पता, तो आप डाल दो, जब लाइट चले जाए मतलब कि चार्ज हो गया। तो ये बस गेस वर्क पे छोड़ दिया, वो मुझे पसंद नहीं आया। कोई तो एटलीस्ट बाकी ईयरफोन्स में मैंने देखा है कि 4 लाइट होते हैं, तब आपको पता चलता है कि कितना बैटरी है। इसमें एक ही लाइट है और वो भी सिर्फ चार्जिंग के समय ऑन होता है, उसके अलावा ऑन नहीं होता। अब जहाँ मुझे इसका बेस पसंद है
काफ़ी लोगों को इसका बेस नहीं पसंद, क्योंकि इसका बेस बहुत ओवर पावरिंग है और आप इसके बेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरे पास और भी Realme के ईयरबड्स हैं जिसमें मैं बेस को कंट्रोल कर सकता हूँ, बेस को कम कर सकता हूँ। इसमें बेस बहुत ज़्यादा है और उसको आप कम नहीं कर सकते। तो अगर आपको बेस नहीं पसंद, अगर आपको गाना जब आप सुन रहे हैं आपको लिरिक्स ज़्यादा पसंद है, आपको हाई नोट्स ज़्यादा पसंद है, तो ये आपके लिए ईयरफोन बिल्कुल नहीं है। तो आपको और भी है Realme के ईयरफोन्स जिसमें वो आप कंट्रोल कर सकते हो और साउंड सिग्नेचर अलग है। ये स्पेशली बनाया गया है बेस हेड्स के लिए, जिनको बेस, लो एंड बेस बहुत पसंद है, तो उनके लिए ये ईयरफोन अच्छा है। अब लास्ट पॉइंट जो मुझे खास अच्छा नहीं लगा वो है इसका माइक। अब नॉर्मली मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसका माइक ख़राब है, बेकार है। इसका माइक एवरेज परफॉर्मर है। नॉर्मली वो यही सेम प्रॉब्लम आपको ऐसे किस्म के ईयरफोन्स में हमेशा होगा, क्योंकि आपका माइक इधर है, तो या मुंह से जब आवाज़ निकलती है ये माइक उसको इतने अच्छे से पकड़ नहीं पाता। अगर आपको आवाज़ अच्छी चाहिए, माइक की आवाज़, तो कोई भी जो स्टेम वाले ईयरफोन्स है या फिर जिनका माइक यहाँ है या कहीं और है, उनमें ज़्यादा अच्छा आपको आवाज़ आएगा। अब बात करते हैं कि ये ईयरफोन किसके लिए है। तो अगर आप जिम जाते हैं, आपको नॉइस आइसोलेशन चाहिए, आपको बैकग्राउंड साउंड नहीं चाहिए जहाँ पे लोग बहुत बातें कर रहे हैं, जिम का आवाज़ स्टीरियो सिस्टम बज रहा है, आपको वो आवाज़ नहीं चाहिए, और आपको हैवी बेस वाला ईयरफोन चाहिए जहाँ पे आपको एक्सरसाइज करते समय पंप मिले, उसके लिए एक्सीलेंट ईयरफोन। तो जब जिम वापस खुलेगा तब जाऊंगा, बट जब भी मैं जिम जाता था तो ये ज़्यादातर मैं ये वाले ईयरफोन यूज़ करता हूँ। तो जिम के लिए एक्सीलेंट। अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल वाले हैं जहाँ आप जॉगिंग, रनिंग वगैरह वगैरह वो सब करते हैं, तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि इसका फिट बहुत अच्छा है, ये कान के अंदर अच्छे से बैठ जाता है, और छोटे कान हो बड़े कान हो सबके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेसिकली ये एक्टिव लाइफस्टाइल वाला ईयरफोन है, एंड लोग जिनको बेस चाहिए उनके लिए ईयरफोन है। अब किसको ये ईयरफोन नहीं खरीदना चाहिए? जो बेस पसंद नहीं करते उनके लिए ये ईयरफोन नहीं है, और जिनको फ़ोन कॉल एकदम क्लियर चाहिए उनके लिए ईयरफोन नहीं। ये एवरेज परफॉर्मर है। इस प्राइस रेंज में ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा है, बट मेरे पास और ईयरफोन्स है जो सिमिलरली प्राइस्ड है, जिनका माइक इससे थोड़ा और अच्छा है, बट उनका फॉर्म फैक्टर भी थोड़ा बहुत चेंज होता है, और उनका माइक प्लेसमेंट अलग है। किसी का सामने है, इसका ऊपर है जो इधर देखता है, कई माइक है जिनके इस तरफ देखते हैं, तो उनमें ज़्यादा अच्छी आवाज़ आता है, इसमें थोड़ा सा कम आता है। तो यही था मेरा रियल लाइफ रिव्यू Realme ईयरबड्स Q का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं दोबारा मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।